भक्त के जीवन में भगवान आ भी गए हैं, परंतु हम्म। पात्रता नहीं होने के कारण वो उसे संभाल नहीं पा रहा है। उसके भीतर एक युद्ध चल रहा है, युद्ध है संसार के प्रति और भगवान के प्रति, बीच में भक्त है। तो मन उसे संसार की तरफ खींच रहा है और भगवान उसे अपनी तरफ। तो ये जो भीतर भक्त के युद्ध चल रहा है, तो इस परिस्थिति से भक्त कैसे गुजरे? इस परिस्थिति से भक्त कैसे निकले, ऐसा ना? जी। जी। एकमात्र सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा, विश्वास और उनका आज्ञा पालन, निकल जाएगा। आज्ञा पालन में सारा कुछ है, माया छुती नहीं। अगर ठीक से आज्ञा पालन किया तो, है ना? तो निकल जाता है, कैसा भी हो। आज्ञा पालन किया तो निकला ही समझो। यानी कीचड़ में फंसे हो, ऊपर से रस्सी आती है कि भाई इसको पकड़ लो, और ध्यान रखना ये रस्सी छूटे ना। बस इतनी ही आज्ञा का पालन अगर वो करता है ना, तो कीचड़ से निकल ही जाएगा। लेकिन उसको कीचड़ भी अच्छा लगता है और आज्ञा पालन नहीं करना है, रस्सी की पकड़ जो है ढीली है, फिर छोड़ देता है, फिर वापस रस्सी फेंकते हैं, वापस पकड़ता है, फिर वापस छोड़ देता है। यानी क्या हुआ? यानी आज्ञा पालन में ढील है, ठीक से आज्ञा पालन नहीं हो रही है, इसीलिए वो उसमें कीचड़ में फंसा ही रहेगा, उसको निकलना नहीं है। क्योंकि संसार की चीजें जो इसको आकर्षित लगती है, और वैसे परमात्मा भी आकर्षित लगता है, तो दोनों तरफ फंसा है। तो अगर दृढ़ता पूर्वक आज्ञा का पालन किया, रस्सी परफेक्टली पकड़ ली, तो फिर कीचड़ छुएगा नहीं। तो यहाँ पर ये जो भक्त है जो फंसा है बीच में, उसको खुद को ही जो है ना फर्मली डिसाइड होना पड़ेगा कि परफेक्टली जो है मैं इसी पर ही चलूंगा, मेरे गुरु के वचन में और उसकी आज्ञा के पालन में बिल्कुल भी ढील नहीं करूंगा, है ना? तो वो निकल जाएगा, वो निकालने के लिए ही बैठे हैं। तुम्हारी तैयारी कितनी है, आप समझ पा रहे हो? तो ये ऐसा है। जी। और कुछ पूछना चाहेंगे? जी प्रभु जी, इसी में ही पूछना चाहेंगे कि जैसे कि स्वामी ने कहा से किसी ने ये प्रश्न किया था ना कि आप हमें एक दिन में ही क्यों नहीं कर देते? तो स्वामी ने कहा कि हम तो एक पल में भी कर सकते हैं, पर आप संभाल नहीं पाओगे। तो ये हर हमारी मनुष्य प्रवृत्ति ही है कि जब हमें मिले हैं हाँ। सत्पुरुष, तो हमारी हम्म। ये इच्छा होती है कि बस अब हमें जल्दी से जल्दी मुक्त कर दीजिए आप। तो इसमें भी तो हमें सर प्रभु जी पात्रता बनानी पड़ती है कि इसमें भी कि हम कितना सब्र रख पा रहे हैं। जैसा आपने कहा श्रद्धा, सब्र, ये सब आपने हम्म। अभी जो बताया, तो हम्म। वो भी तो रख के बैठने की ज़रूरत है हमें, तभी तो हम धीरे-धीरे बढ़ेंगे आगे। जैसे पौधा भी एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता। तो बराबर है, देखो, 5वीं स्टैंडर्ड का स्टूडेंट पीएचडी की क्लास में जाता है, पीएचडी में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उसके साथ में बैठता है, और जो प्रोफेसर है वो तो बोलता है, और बाकी सब स्टूडेंट समझ जाते हैं पीएचडी वाले। लेकिन ये 5वां स्टैंडर्ड का कैसे समझ पाएगा, बताओ? नहीं समझ पाएगा। तो धीरे धीरे पात्रता बढ़ती, झेल नहीं पाता ना इतना सारा कुछ, अच्छी अच्छी चीजें जो प्रोफेसर बता रहा है वो झेल नहीं पाता है ना। आप समझे? यानी वो पात्रता होनी चाहिए। और हमारी आदत कैसी है कि हमें कुछ चीज चाहिए, तो मार्केट गए, कुछ चीज उठा ली, पैसे दिए, बात खत्म। जो चीज पसंद आई वो मैं खरीद के रहूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। ये होता है, ये हमारी आदत हो चुकी है। अध्यात्म में भी हमारी यही आदत हम लागू करते हैं कि आत्मज्ञान है, मुझे चाहिए बस, तो मैं कोई भी दुकान पे जाऊंगा। कौन सी वाली? कुंडलिनी वाली, मेडिटेशन वाली, चक्र वाली, ये वाली, वो वाली, है ना? पैसे खर्च करो और तुरंत पालो। ये हमारी मेंटालिटी हो गई है। तो गुरु के पास जाओ और ये सब कुछ पालो, ऐसे नहीं मिलता है।
गुरु के पास जब तुम जाते हो ना, तो खाली प्रेम और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई भी मांग वहां पूरी नहीं होगी। अगर अंतिम कल्याण इच्छते हो ना, तो तुम्हारी कोई भी मांग वहां पर पूरी नहीं होगी। तो मांगने वाला जो है ना, वो गुरु के पास जाता ही नहीं। उसका शरीर जाता है लेकिन वो नहीं जाता। तो मांगने वाला जो मन है ना, वो समझना कि वो गुरु के चरणों में है ही नहीं, गुरु के पास है ही नहीं। गुरु के पास तो सिर्फ वही रह पाता है जो गुरु से अत्यंत प्रेम करता है, गुरु से अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक रहता है, बस ग्रहणशील रहता है, बस। उसकी कोई मांग नहीं होती, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई कामना नहीं होती, तो ही वो सच्चा शिष्य है। कामना से भरा कोई शिष्य सच्चा नहीं होता, है ना। और हमारी कामना ये है कि हमें वो हो जाए, हमें वो हो जाए, हमारी ये स्थिति बने, हमारी वो स्थिति बने। हम कह रहे हैं, जब हम अपने गुरु के पास गए थे तो कोई स्थिति बनाने के लिए नहीं गए थे। सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही जुड़े हैं और किसी चीज से नहीं जुड़े हैं। सिर्फ प्रेम और कुछ नहीं। उसको बनानी है स्थिति, बनाए, ना बनानी है तो नहीं बनाए। उसका प्रेम ही काफी है। वो स्थिति से भी ऊंचा उसका प्रेम है। आत्मज्ञान से भी ऊंचा उसका प्रेम है, उनकी करुणा है। आप समझ पा रहे हो? वो ब्राह्मी स्थिति जो है ना, उससे भी कई गुना अधिक उनका प्रेम है। तो ये चिल्लर पिल्लर जो है ना, ऐसी स्थिति, वो स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति, ये सब उसकी क्या जरूरत है? मेरे गुरु का प्रेम ही इतना काफी है ना कि उसमें सारा कुछ समा जाता है। तो कोई इच्छा ही नहीं होती है। इतने साल हो गए, है ना, लेकिन आज तक उस बारे में हमने ना कभी जिक्र किया, ना कुछ भी उसकी बात ही नहीं होती, और ना ही उसकी इच्छा होती है। वो जैसा उसका काम है ना, वो कर देगा। उसका प्रेम काफी है, सारी स्थितियों से भी अधिक उसका प्रेम है, उनकी करुणा है। सारी स्थितियों से अधिक उनका वात्सल्य भाव है। तो वो जो है ना, एक अद्भुत अवस्था होती है गुरु शिष्य की, वो बात ही अलग होती है। तो उसमें कोई स्थिति विधि कुछ नहीं आता है, सारा कचरा है, सारा कुछ। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो कचरा कह रहा हूं वो कचरा है। मैं जहां से कह रहा हूं ना, वहां से कचरा है। आप समझ पा रहे हो? जी। तो ये ऐसा है। तो झेलने का पात्र भी वही बनाएगा, वो एक क्षण में कर देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी गए हो। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से, गुरु के प्रेम में ही गए हैं, और कुछ नहीं। प्रेम से ही बंधे हैं, और कुछ नहीं। तो ऐसा है।